शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इमाम अली का खुतबा नंबर 209, जो कि इक़साम हदीस के बारे में। एक साइल ने आपसे मन घड़त और एक दूसरे के बरक्स हदीसों के मुतालिक दरियाफ्त किया जो आमतौर से लोगों के हाथों में पाई जाती हैं, तो आपने फरमाया, लोगों के हाथों में हक व बातिल, सच और झूठ, नासिक व मंसूख, आम व खास, खुली हुई और तौज़ी तलब, सही और गलत, सब तरह की रिवायतें हैं। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आप पर बहतान लगाए गए, यहां तक कि खड़े होकर खुतबे में यह फरमाना पड़ा कि जो शख्स जानबूझकर मुझ पर बहतान लगाए वो अपना घर दोज़ख में बना ले। तुम्हारे पास 4 किस्म के आदमी हदीसें लाने वाले हैं जिनका 5वां नहीं है। एक वो है जिसका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ, और वो अपने आप को मोमिन जाहिर करता है, मुसलमानों की ऐसी वजह कता रखता है, ना गुनाह से परहेज करता है, ना किसी बात की परवाह करता है। वो जानबूझकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी तोहमत लगाता है। अगर लोगों को इल्म हो जाता कि ये मुनाफिक और झूठा है तो वो ना इसकी बात कबूल करते और ना इसकी बात पर एतबार करते। चूंकि वो इसके बातिन से बेखबर हैं, इसलिए कहते हैं कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से है, इसने आन हजरत को देखा भी है और इनसे हदीसें सुनी भी हैं और आपसे इल्म भी हासिल किया है, चुनाचे वो इसकी बात कबूल कर लेते हैं। हालांकि तुम्हें खुदा ने मुनाफिकों की खबर दे दी है, इनकी खसलतें भी बयान कर दी हैं, इनकी रफ्तार और किरदार से भी आगाह कर दिया है। फिर वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी भी रहे और अपने मकरो फरेब और बहतान की वजह से गुमराही के पेशवाओं और जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों के मुकर्रब बन गए। चुनाचे हदीस साजी की वजह से उन्होंने इनको बुलंद मनसबों पर लगा दिया और हाकिम बनाकर लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया, और इनके जरिए से इन्होंने खूब दुनिया हजम की। और ये आम दस्तूर है कि लोग बादशाहाने दुनिया का साथ देते हैं, सिवा इसके जिसे खुदा महफूज रखे। 4 रावियों में से एक रावी तो ये है। दूसरा वो है जिसने कुछ न कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, लेकिन उसे मुकम्मल याद ना रख सका। इसमें भूल चूक हो गई, मगर जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, बस जो कुछ इसे याद है बयान करता है और इस पर खुद भी अमल करता है, और लोगों से भी कहता है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अगर मुसलमान को मालूम हो जाता कि इसकी याददाश्त में भूल हो गई है तो लोग इसकी रिवायत कबूल ना करते, बल्कि अगर खुद इसे इल्म हो जाता तो वो इसे छोड़ देता, बयान ना करता। तीसरा शख्स वो है जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कुछ सुना है जिसका वो हुक्म दे रहे थे, फिर पैगंबर खुदा ने इसे रोक दिया लेकिन इसे इसकी खबर ना हो सकी, या ये कि इसने पैगंबर को एक चीज से मना करते हुए सुना, फिर आपने इसकी इजाजत दे दी, ये वो ना सुन सका, उसने मनसूख को याद रखा और नासिक से बेखबर रहा। अब अगर इसे मालूम हो जाता कि ये मनसूख है तो उसे छोड़ देता, और अगर मुसलमानों को भी इसके मनसूख होने की खबर हो जाती तो वो भी उसे तर्क कर देते। और चौथी किस्म का रावी वो है जो कभी खुदा और रसूल पर झूठी तोहमत नहीं लगाता। खुदा के खौफ और रसूल की अजमत के बाइस वो झूठ से अदावत रखता है। वो ना भूला भटका, ना इसे इश्तिबा हुआ, बल्कि जैसा सुना था बईना इसे याद रखा और इसी तरह से बयान करता रहा कि कोई फर्क नहीं आने पाया, ना ज्यादती हुई और ना कमी। इसने नासिक भी याद रखा और इस पर अमल करता रहा, और जब वो मनसूख हो गया तो मनसूख को भी याद रखा और इससे परहेज करता रहा। खास महदूद को भी पहचानता है और आम हमगीर को भी, बस इसने हर शय को अपने महल पर रखा। वो मुतशाबे को भी पहचानता था और मोहकम को भी। और कभी ऐसा भी होता था कि मख्तजाए वक्त के लिहाज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कलाम फरमाते थे जिसके 2 रुख होते थे। कुछ कलाम किसी वक्त के अफराद से मखसूस और कुछ तमाम औकात और अफराद के लिए। और ऐसे लोग भी सुन लिया करते थे जो खुदा और रसूल के मंशा और मकसद को नहीं समझते थे। इस किस्म का सुनने वाला इसके कोई मायने निकाल लेता था, हालांकि वो इसके मायने मकसूद से नावाकिफ होता था। यह भी नहीं है कि सब असहाबे रसूल ऐसे हों जो आपसे सवाल करके समझने की कोशिश करते हों, यहां तक कि वो ये चाहा करते थे कि कोई सहराई, बदू या मुसाफिर आ जाए और वो कुछ सवाल करे तो ये भी सुन लें। मगर मेरे सामने से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरती थी जिसका मैं सवाल ना कर लेता हूं और उसे याद ना रखता हूं।
یہ ہیں لوگوں کے روایات میں اختلاف کی وجہ۔ امید ہے کہ امام علی کے اس کلام کو سننے کے بعد ہم اپنی عقل کا دائرہ وسیع کریں گے اور صرف یہی سن کے کہ ہاں یہ صحابی ہے تو ان کی حدیث صحیح ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی کی حدیث صحیح ہو۔ جیسا کہ امام علی نے فرمایا کہ کبھی کبھی جب رسول اللہ کچھ فرماتے تھے تو وہ کسی مخصوص فرد کے لیے ہوتا تھا اور کبھی کبھی وہ پورے تمام افراد کے لیے ہوتا تھا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راوی کی حدیث سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے جانے سے قبل ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔